गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूज टू का प्रयोग देखेंगे कि यूज टू का प्रयोग कहाँ पे होता है, कब हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है यूज टू में बहुत कंफ्यूजन उनके अंदर बनी रहती है। आज जो है हम लोग इस पे जो है चर्चा करेंगे और देखेंगे सही यूज कहाँ होता है यूज टू का, और कब कब जो है किस सिचुएशन हम लोग जो है यूज टू का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या क्या रूल है, ये सारे रूल आज हम जो है इसमें कवर करेंगे। जिन बच्चों को यूज टू का प्रयोग नहीं आता है वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यूज टू मीन होता क्या। यूज टू होता है हैबिचुअल वर्क। हैबिचुअल वर्क मतलब आदी होना, मतलब जैसे किसी चीज के जब हम लोग आदी हो जाते हैं तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज टू का। यूज टू का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, आदी होना। आदी मतलब कि आदती हो जाना, किसी चीज का आदती हो जाना, मतलब अब नहीं है, पहले। इसे क्या भूतकाल में जो है या पहले हम जो क्या थे, जैसे अगर हम कहें मैं स्कूल जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, यानी कि एक्चुअल यानी पहले पास्ट का भूतकाल के बारे में बात हो रहा है। तो जहां पे आदत वाली बात आ जाए और वह पास्ट टेंस में हो, वहां पे हम लोग जो है इसका यूज करेंगे यूज टू का। जैसे कुछ इसके कई रूल हैं, सारे रूल को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे और इस यूज टू को सीखने के लिए, समझने के लिए इस हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूज टू का प्रयोग कहां पे करेंगे। अभी सबसे पहले देखो, जैसे एक्शन वर्ब, जो एक्शन वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है जिसमें वर्ब आएंगे, और ये सारी चीज को हम लोग इसमें कवर करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आदती हो जाना, यानी कि भूतकाल में जैसे हम स्कूल जाया करते थे, तुम किताब पढ़ा करते थे, हम अपना काम किया करते थे। तो जहां पे किया करते थे, पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, हंसा करते थे, जहां पे ऐसा वर्ड आ जाए वहां पे आप किसका यूज करोगे, यूज टू का। और लास्ट में याद रखना, कुछ हम रूल बता रहे हैं, अगर लास्ट में किया करते थे, जाया करते थे, पढ़ा करते थे, हंसा करते थे, ता था, ती थी, ऐसा वर्ड अगर आता है लास्ट में, तो वहां पे आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। सारे स्ट्रक्चर को हम एकदम एक एक करके बताएंगे। आज के बाद आपको जो है इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, चलो देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे। कब, जब लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ऐसा वर्ड अगर आएगा तो उस सिचुएशन बता रहा हूं। सारे रूल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखेंगे राजेश, जैसे यहाँ पे दिया है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव के लिए है, किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ओके, चलो स्टार्ट करते, देखते हैं। राजेश समाचार पत्र पढ़ा करता था। ध्यान देना, राजेश समाचार पत्र पढ़ा करता था। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इंग्लिश, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। राजेश, राजेश हो गया, राजेश, उसके बाद तुरंत क्या लिखोगे, यूज टू। हमेशा याद रखना यूज टू लिखा जाएगा। राजेश यूज्ड टू, यूज्ड टू, राजेश यूज टू रीड, क्या लिखोगे, रीड। उसके बाद राजेश यूज टू रीड द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। राजेश यूज टू रीड द न्यूज पेपर। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसकी इंग्लिश, उसके बाद इसकी, फिर इसके बाद पढ़ने की, फिर इसके बाद ये आपको ये रूल बताया भी हूं। सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर पीछे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आया समझ में। एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कहा जाए मैं स्कूल जाया करता था, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर पीछे से, फिर एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखोगे, मैं की। मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई। इसमें जो है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ आप क्या लगाओगे, यूज टू ही लगाओगे। आप ऐसा ना समझ लो कि किसी में जो है कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पास्ट टेंस है। ओके, आई यूज टू, यूज्ड टू,
यूज्ड के बाद तुरंत टू लगाना है, आई यूज टू, उसके बाद गो। यहां देखो मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। आया समझ में? आई यूज टू गो टू स्कूल। आगे समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, वह खाना पकाया करती थी, वह खाना पकाया करती थी। यहां देखो इसमें भी वह खाना पकाया करती थी, यानी उसकी आदि थी वो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वह खाना पकाया करती थी, सी यूज्ड टू, सी यूज्ड टू कुक द फूड, सी यूज्ड टू कुक द फूड। मैंने क्या लिखा? सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखा, फिर उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि सबसे पहले इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, एक एक करके हम आगे की तरफ बढ़ते चले आए। इस तरह हमारा सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर जो है निगेटिव सेंटेंस में रहे, सेंटेंस या जो निगेटिव में रहेगा तो कैसे हम लोग जो इसका ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव का भी देखेंगे, इंटरोगेटिव भी देखेंगे, सारी चीज आज हम लोग इस पे कवर करेंगे। देखते हैं, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ा करते थे। अब देखो यहाँ पे नहीं आ गया, तुम किताब नहीं पढ़ा करते थे, तो ये किसमें है? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि जब ये नेगेटिव सेंटेंस रहेगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा इसमें एक्शन वर्ब में, तो आप जो वहां पे क्या है, किसके यूज करोगे? डिड नॉट का, यानी डिड जो है सब, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ डिड का यूज किया जाएगा। समझ में आया? चलो देखते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है स्ट्रक्चर हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या है, जब यहाँ पे डिड लगा दिया तो इसका जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो यूज्ड लगाते थे यहाँ पे यूज हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये चीजें ध्यान देना। अब हम यहां लिखते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ा करते थे, तो क्या लिखोगे? यू डिड नॉट, यहां पे नॉट लगाना है। ओके, यहां पे आपको क्या लगाना है? यू डिड नॉट, उसके बाद यूज टू, यू डिड नॉट यूज टू रीड द बुक, रीड द बुक। ओके, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे करेंगे? जो बच्चे जिनको टेंस आता है, टेंस के सारे रूल आते हैं, वो बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव में, जैसे क्या से जो स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो हिंदी में सबसे पहले जो क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, उसकी इंग्लिश हम कैसे, उसकी ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसको जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। ओके, जिन बच्चों को ट्रांसलेशन या टेंस आता होगा वो बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाते होंगे। चलो देखते हैं, जैसे अगर क्या पहले अगर आ जाएगा किसी सेंटेंस में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जब इसको जब क्या पहले आ जाएगा सेंटेंस के वाक्य के पहले, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो डिड है, डिड को पहले लिखेंगे, बाकी जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाएंगे। अगर वो अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव लिखना है, अगर निगेटिव रहेगा निगेटिव लिखना है, याद रखना। अब जैसे क्या तुम पत्र लिखा करते थे, अब ए इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डिड। सिंगल इंट्रोगेटिव में लिखेंगे डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू राइट अ लेटर, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, डिड यू यूज टू राइट अ लेटर। ओके, समझ में आ गया? अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे हम लिखते हैं? तो निगेटिव क्या कर देंगे, सेम टू सेम, जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह रहेगा हिंदी में? क्या तुम पत्र नहीं लिखा करते थे, क्या तुम पत्र नहीं लिखा करते थे। अगर इस तरह आ गया तो आप इस तरह लिखोगे, डिड यू, अब सब्जेक्ट बाद तुरंत नॉट लगा देना, डिड यू नॉट यूज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, अगर WH फैमिली वाली हो यानी कि जो डबल इंटरोगेटिव का हो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, उसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। आया समझ में? इस तरह जो है हम लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी कुछ और आगे रूल है, उस रूल को हम लोग जो है देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, चलो अभी देख लेते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग पहले। जैसे कहा जाए, वह क्यों स्कूल जाया करती थी, वह क्यों स्कूल जाया करती थी, क्वेश्चन मार्क। अब इसको इस तरह अगर दिया है तो कैसे आप करोगे, वह क्यों स्कूल जाया करती थी, तो लिखोगे यहां पे पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, क्यों का इंग्लिश वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड सी, वाई डिड सी यूज टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैसे करते हैं तो देखते हैं। इसमें दिया यूज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि यूज टू मीन क्या होता है, आदि होना। सपोज अगर आपको इस तरह से सेंटेंस यूज इस तरह से पूछ लिया जाए, मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, अभी मैंने बताया था यूज टू का प्रयोग कहां होता है, आदि होना मतलब आदती हो जाना, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, यूज टू का। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, तो आदी हूं अगर यहाँ पे, अभी मैंने उसमें बताया था मैं पढ़ा करता था, लिखा करता, हंसा करता था, जहां पे इस तरह का वर्ड अगर आ जाए वहां पे आप यूज टू का यूज करोगे। लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आ जाए कि मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, तो कैसे लिखोगे, आदी हूं। अब यहाँ पे क्या आ गया, आदी हूं, तो इस तरह अगर आ जाए तो आप जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद देखोगे प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करोगे, और अगर पास्ट में है तो जो है वाज वर का यूज करोगे। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो किसका यूज करोगे, विल बी, शैल बी का। ओके, और अगर जो है परफेक्ट में है तो किसका यूज करोगे, हैज है, ये सब यूज करोगे। तो ये स्ट्रक्चर लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लगाना है, यूज टू, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है यूज्ड टू। उसके बाद अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगाओगे, अगर उसमें जो है मेन वर्ब है तो आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। याद रखना ये जो है इसका रूल है। अगर ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लगाओ, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं किस तरह इसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे आई, उसके बाद हूं, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, उसके बाद यूज टू, आई एम यूज्ड टू। ओके, आई एम यूज्ड टू। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैं किताब पढ़ने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू रीडिंग। यहां पे क्या लगाओगे, जिरंट यूज कर सकते हो, आई एम यूज टू रीडिंग, आई एम यूज टू रीडिंग द बुक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई एम यूज टू रीडिंग द बुक। लेकिन अगर ये पास्ट में होता तो हम कैसे लिखते, पास्ट में अगर रहेगा तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, केवल पास्ट वाला वाज अथवा वर्ब यूज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे तुम दारू पीने का आदी थे, तुम दारू पीने का आदी थे, तो कैसे लिखोगे, यू आदि थे, तो किसमें कौन से टेंस में है, पास्ट में है। तो यहाँ पे पास्ट में रहेगा तो क्या लगाओगे, वाज अथवा वर, यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू वर यूज्ड टू, यू वर यूज्ड टू
ड्रिंकिंग वाइन। ओके, इस तरह जो है ये सेंटेंस हम लोग यूज ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तुम दारू पीने का आदी थे, क्या लिखोगे? यू वर यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। ओके, समझ में आ गया? अगला देखते हैं, सपोज अगर फ्यूचर में रहेगा तो कैसे लिखोगे? इसी तरह जो है हम लोग इसके जो अभी मैंने बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो निगेटिव, जैसे अगर इसी का निगेटिव हमको बनाना कैसे लिखोगे? आई एम नॉट यूज टू रीडिंग द बुक, क्या हो जाएगा? अगर इसका जैसे आ गया मैं किताब पढ़ने का आदी नहीं हूं तो क्या लिखोगे? आई एम नॉट यूज टू रीडिंग द बुक। ओके, दूसरा देखते हैं, तुम दारू पीने का आदी नहीं थे, अगर ऐसा आ गया क्या लिखोगे? यू वर नॉट यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम एक महीने में दारू पीने के आदी हो जाएंगे। हम एक महीने में दारू के आदी हो जाएंगे। मतलब तो क्या हो जाएगा? यहां पे लिखोगे वी, उसके बाद वी के साथ क्या लगाते हो? शैल। वी शैल, क्योंकि ये फ्यूचर में है, आगे की अगर लास्ट में आ जाएगा तो विल बी या शैल भी लगाओगे। वी शैल बी, उसके बाद यूज्ड टू, वी शैल बी यूज्ड टू वाइन। उसके बाद कितने दिन में? 1 मंथ या ए मंथ। वी शैल बी यूज्ड टू वाइन और मंथ, ठीक है, या 1 मंथ, दोनों सही है, आप कैसे भी यूज कर लो। इस तरह जो है आज हम लोग इसमें जो है यूज टू का प्रयोग सीखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लिए तो निश्चित रूप से आपका सारे डाउट खत्म हो जाएगा कि यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, कब जो हम लोग ईजे मार्क यूज करेंगे उसमें, कब आईएनजी का यूज करेंगे, ये सारे चीज आज हम लोग इसमें कवर किए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि और अच्छी वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहें। ओके, थैंक यू।